हेलो स्टूडेंट्स, कल का लेक्चर हमारा यहाँ पर फिनिश्ड हुआ था, तो उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। तो बेटा एक्सपेंसेस जो इसकी इनकम एक्सपेंडिचर की जो लेफ्ट साइड है वो एक्सपेंडिचर, जैसे P&L में होता था डेबिट, और जो क्रेडिट साइड है उसको बोलते हैं बेटा इनकम। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम कि रेवेन्यू नेचर की जो एक्सपेंस होंगे वो एक्सपेंडिचर में, और जो रेवेन्यू नेचर की इनकम होगी वो हम इनकम साइड में शो करेंगे बेटा। तीन चार बातें और इम्पोर्टेंट रहेगी। देखो, इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर सिर्फ करंट ईयर के डेटा आएंगे बेटा, ओनली करंट ईयर एक्सपेंस और करंट ईयर इनकम आती है बेटा, करंट ईयर इनकम आती है बेटा। ठीक है, तो पहला इसका जो नेचर है, फीचर्स की बात कर लेते हैं हम इनकम एक्सपेंडिचर की। तो ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है बेटा। सेकंड, इसके अंदर हमने क्या करना है बेटा, जो आइटम्स दिखानी है वो देखो बेटा, नेचर ऑफ आइटम्स क्या होगा, नेचर ऑफ आइटम्स shown in इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अभी पढ़ा है हमने कौन सी, रेवेन्यू बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू इनकम। तीसरी फीचर है जो कौन से ईयर से रिलेटेड इसके अंदर बैलेंस दिखाए जाएंगे, कौन से ईयर से रिलेटेड दिखाए जाएंगे बेटा, ओनली करंट ईयर, करंट ईयर इनकम and expense are shown in this account। क्लियर बेटा। और नंबर, ये सेकंड था, ये 3, और नंबर 4, नो कैश एंड बैंक बैलेंस shown इन दिस अकाउंट। इस अकाउंट में कोई कैश और बैंक का बैलेंस शो नहीं किया जाएगा बेटा। ओके, आ रहा है समझ में सबको। उसके बाद बात आती है इस अकाउंट का पर्पस क्या है, हम इस अकाउंट को क्यों बनाते हैं। पर्पस क्या है बेटा, इस अकाउंट का पर्पस जो है वो है टू फाइंड आउट व्हाट सरप्लस और डेफिशिएंसी। सरप्लस निकलता है बेटा कैसे, जब हमारी इनकम ज़्यादा हो जाए, इनकम ओवर एक्सपेंस, इनकम ओवर एक्सपेंस जब हो जाए ना बेटा, उसको हम सरप्लस बोलते हैं। और डेफिशिएंसी किसको बोलते हैं बेटा, जब आपके एक्सपेंसेस तो हो जाएं ज़्यादा, एक्सपेंसेस ओवर इनकम, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। सो नेचर नॉमिनल होता है, आइटम जिसमें दिखाए जाते हैं वो रेवेन्यू नेचर की होती है, और जो कौन सी ईयर की दिखाई जाएगी, करंट ईयर की दिखाई जाती है। कैश और बैंक का बैलेंस यहाँ आता नहीं है, और इसका जो पर्पज है बनाने का बेटा वो है सरप्लस और डेफिशिएंसी को फाइंड आउट करना। तो ये चीज़ हम यहाँ से निकालते हैं बेटा, ये इसका मेन पर्पज रहता है बेटा। क्लियर। चलिए, बात अब आती है कि देखो ये हमारा अकाउंट है सिर्फ
पी एंड एल के जैसे हमने पी एंड एल बनाया था, तो वो सारी चीजें। तो एक पॉइंट और नोट कर लो, वो आपको हेल्प करेगा बेटा, वो है इस अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट भी की जाती है। एडजस्टमेंट आर मेड इन दिस अकाउंट्स बेटा। एडजस्टमेंट के बारे में पॉइंट क्या रहेगा, क्या आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेडिंग में एडजस्टमेंट किया करते? यस, किया करते। वैसे एडजस्टमेंट यहां पर भी होगी। तो एडजस्टमेंट आर मेड इन दिस अकाउंट, एडजस्टमेंट इस अकाउंट में की जाएंगी। किससे रिलेटेड बेटा? एडजस्टमेंट रिलेटेड टू जैसे कि बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्यूर्ड इनकम, और बेटा अनअर्न इनकम, जिसको बोलते हैं इनकम रिसीव इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम, डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये एडजस्टमेंट किया करते हम, और क्यों किया करते? ताकि हम करंट ईयर का प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर भी हम करंट ईयर की इनकम निकालते हैं। पर्टिकुलर टाइम जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, अप्रैल से 31 मार्च के बीच की ही इनकम हमने लेनी है, और उसी ड्यूरेशन के हमने एक्सपेंस लेने हैं बेटा। तो जो एक्सपेंस हमारे करंट ईयर के हैं या नहीं है, उनको आपको एडजस्ट करना पड़ता है थ्रू दीज थिंग्स। आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, एक्यूर्ड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम है, डेप्रिसिएशन है। जो आपने लास्ट ईयर ट्रीटमेंट किया था वही ट्रीटमेंट अब इस ईयर भी किया जाएगा, लेकिन लास्ट ईयर थोड़ा ब्रॉडर फॉर्म में होगा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हमको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी बेटा। सो सब्सक्रिप्शन से पहले एक टॉपिक और डिस्कस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बेटा, और वो ये है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। जब ये पॉइंट आपको और क्लियर हो जाएगा, तो जो सब्सक्रिप्शन का टॉपिक है जल्दी समझ में आएगा बेटा आप लोगों को। ओके, तो मैं इसको रफ करता हूं अभी, और हम दोनों में डिफरेंस समझेंगे बेटा। तो चलिए, डिफरेंस के लिए हम यहां पर जिस बच्चे को डिफरेंस और समझ में आ गया, तो इसका मतलब ये होगा, एक मिनट बेटा, देखिए, जिस बच्चे को डिफरेंस समझ में आ गया, सब्सक्रिप्शन उसके लिए इजी हो जाएगा बेटा। दोनों अकाउंट्स में डिफरेंस क्या है? रिसीट्स एंड पेमेंट में, इनकम एक्सपेंडिचर में। तो ये है हमारे पास रिसीट्स एंड पेमेंट, और इसको हम बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और दोनों में हमने ढूंढना है डिफरेंस बेटा। सबसे पहले बात करें नेचर ऑफ अकाउंट, नहीं सिर्फ नेचर, किस तरह का अकाउंट है ये, क्या इसमें दिखाया जाता है बेटा। तो ये जो अकाउंट है ये किस आधार पर बनता है, आप ये भी कह सकते हो। किसके आधार पर बनता है ये समरी ऑफ कैश बुक है बेटा। क्या चीज़ है ये? समरी ऑफ कैश बुक। कैश बुक के बेसिस पे बनता है। कैश बुक में डिटेल होती है, और ये उसका समरी फॉर्म होता है, टोटलिटी में आता है। और ये अकाउंट आपका जस्ट लाइक पी एंड एल है बेटा, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पी एंड एल जैसे बनाया करते, काफ़ी हद तक ये वही है बेटा, सेम ही इसके अंदर चीज़ें लिखी जाती हैं बेटा। सेकंड नंबर पे आता है साइड की बात करें, इसकी कौन कौन सी साइड होती है बेटा। सेकंड साइड्स, इसका तो आपको पता है कि कौन सी साइड होती है बेटा। एक साइड को क्या बोलते हैं? रिसीट्स बोलते हैं, और दूसरी साइड को क्या बोलते हैं बेटा? हम पेमेंट बोलते हैं। तो इसकी तो दो साइडें हैं, रिसीट्स एंड डेबिट को रिसीट्स बोलते हैं और क्रेडिट को पेमेंट। और इसकी डेबिट को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर और क्रेडिट को बोलते हैं इनकम।
ठीक है। उसके बाद नेचर, थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट कह दो आप, टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है ये, रिसीट्स एंड पेमेंट कैश से जुड़ा हुआ है तो ये आपका रियल अकाउंट होगा, और ये इनकम एक्सपेंस से जुड़ा हुआ है तो ये नॉमिनल अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद बात आती है कि बनाने का इसका जो है, इसमें जो ओपनिंग बैलेंस है बेटा, ओपनिंग बैलेंस, इसका ओपनिंग बैलेंस तो क्या होता है, कैश एंड बैंक, दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, कैश या बैंक, ठीक है। और उसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता तो उसमें कहते हैं कि इट हैज़ नो बैलेंस, नो कैश बैलेंस बेटा, इट हैज़ नो कैश और बैंक बैलेंस। इसकी शुरुआत कैश और बैंक से होती है बेटा, लेकिन इसमें कैश और बैंक का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि कभी भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस में कैश अकाउंट नहीं दिखाया था, कभी कैश का बैलेंस नहीं आया था, ठीक है जी। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस की बात करें, कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस क्या आया करता बेटा, कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस क्या आया करता, क्लोजिंग बैलेंस भी कैश और बैंक ही आया करता बेटा, क्लोजिंग बैलेंस भी आएगा कैश और बैंक। और यहां पर इसका क्लोजिंग बैलेंस अभी देखा ना बेटा अपने, रिजल्ट क्या था, इसका पर्पस क्या था, ये था बेटा, क्या था ये, सरप्लस और डेफिशिएंसी, सरप्लस और डेफिशिएंसी बाद में कर लेना, ठीक है। और उसके बाद बेटा कैपिटल और रेवेन्यू, नेचर जो आइटम आपने पढ़ी है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी, जो वैसे तो आपने पहले पढ़ लिया, ये कैपिटल और रेवेन्यू जो आइटम्स आपने पढ़ी हैं वो कहाँ कहाँ आती है। देखिए इसमें तो बोथ, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो और चाहे वो कैपिटल नेचर की हो, यहाँ तो शो करी जाती है बेटा, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में आप ही बता दो कौन से नेचर की आएगी बेटा, ओनली, शाबाश, ओनली रेवेन्यू, चाहे वो इनकम हो और चाहे वो पेमेंट हो। तो रेवेन्यू नेचर की इनकम, जिसको रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं, और रेवेन्यू नेचर की ही पेमेंट, जिसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, वो चीज़ आएगी बेटा। इसके बाद की बात आती है टाइम कब होता है इसको बनाने का, टाइम। तो टाइम के बारे में बात करें तो उसमें कौन से टाइम की आइटम रिकॉर्ड करी जाती है, समय। इसमें बेटा चाहे तो करंट ईयर हो, करंट ईयर, चाहे नेक्स्ट ईयर, और चाहे प्रीवियस ईयर, सारी डिटेल इसमें लिखी जाती हैं, किसमें, रिसीट्स एंड पेमेंट में, क्योंकि वो कैश की तरह काम करता है बेटा। इस ईयर में ड्यूरिंग 1 ईयर हमें जितना भी कैश मिलेगा किसी भी ईयर से रिलेटेड हो वो ज़रूर दिखाया जाएगा। आपकी दुकान के ऊपर कोई कस्टमर आ गया और उसने ना 5 साल पहले आपसे कोई सामान लिया था और अब वो पैसा देना चाहता है, क्या हम लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे, क्योंकि पैसा हमारा आ रहा है। क्या कैश में चढ़ाएंगे, बिल्कुल चढ़ाएंगे। तो पैसा चाहे कोई भी हो बेटा, कितना भी पुराना हो और कितना भी आगे का एडवांस मिल रहा हो, हम सारा का सारा रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन बेटा जब इनकम निकालते हैं ना, थोड़े से हम क्या हो जाते हैं, सोचना पड़ता है कि इनकम निकलती है पर्टिकुलर टाइम की, इस ईयर की इनकम निकालनी है हमने, सो हम इसमें सिर्फ करंट ईयर के डेटा ही लेंगे बेटा, करंट ईयर के डेटा लेंगे, करंट ईयर इनकम, करंट ईयर एक्सपेंस लेंगे बेटा, ताकि हमें इस पर्टिकुलर टाइम का जो सरप्लस या डेफिशिएंसी पता लग जाए कि एक साल में जो पैसा आया है वो इनकम ज़्यादा हुई है या एक्सपेंस हमने ज़्यादा कर दिया। गॉट इट। चलिए बेटा, उसके बाद लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा और वो है एडजस्टमेंट।
एडजस्टमेंट। तो क्या कैश बुक के अंदर कभी आप एडजस्टमेंट किया करते? नहीं किया करते बेटा। तो नो एडजस्टमेंट आर मेड इन दिस अकाउंट। तो इस अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, लेकिन इस अकाउंट में एडजस्टमेंट आर मेड, एडजस्टमेंट की जाएगी बेटा, एडजस्टमेंट आर मेड। और एडजस्टमेंट अभी डिस्कस करी थी हमने किस किस चीज़ की, आउटस्टैंडिंग की होगी, प्रीपेड की होगी, एक्योर्ड इनकम होगी, इनकम रिसीव इन एडवांस होगी, वो सभी एडजस्टमेंट हमने यहाँ पर करनी है बेटा। ठीक है, तो आप लोगों को ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हम अब डिस्कस कर सकते हैं, या नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो सब्सक्रिप्शन का ले लेते हैं बेटा। अब आपको सब्सक्रिप्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन पेड बाय मेंबर्स। सब्सक्रिप्शन कौन पे करता है बेटा? मेंबर्स पे करते हैं बेटा। फिक्स होता है? बिल्कुल फिक्स होता है सब्सक्रिप्शन की अमाउंट। क्या एनुअली होता है? मे भी हो सकता है एनुअली, और मे भी हो सकता है मंथली, कैसे भी लिया जा सकता है सब्सक्रिप्शन। और बस पेड बाय मेंबर होगा, सब्सक्रिप्शन मेंबर ही दे सकता है, कोई अदर पर्सन डोनेट कर सकता है, सब्सक्रिप्शन नहीं दे सकता बेटा। ठीक है ना, तो पॉइंट रहेगा हमारा सब्सक्रिप्शन, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और देखिए इसको डिस्कस करते हैं हम सब्सक्रिप्शन को। सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन पहले बताओ मुझे कौन से नेचर की इनकम है? रेवेन्यू है या कैपिटल है? जी हाँ, रेवेन्यू है। सभी रेवेन्यू नेचर की इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट से कहाँ ट्रांसफ़र होएंगी? कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र होएगी बेटा? इनकम एक्सपेंडिचर में होएगी, इनकम एंड। और फिलहाल ये इनकम है तो ये कौन सी साइड में चली जाएगी? इनकम साइड में दिखाई जाएगी। एक बात तो ये क्लियर है बेटा साथ साथ। तो कोई पूछे आपसे सब्सक्रिप्शन कहाँ दिखाओगे, तो आप क्या कहोगे? इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। पूछे क्यों दिखाया, बता देना, रेवेन्यू नेचर की इनकम है ये, पहली बात। तो समझने के हिसाब से हम सब्सक्रिप्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं बेटा। वैसे पार्ट तो बनेंगे इसके चार पार्ट बनेंगे। तो मैं एक बार नाम लिखूंगा, फिर आपको एक बार +1 के टॉपिक में लेकर जाऊंगा, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे बेटा। चलिए देखिए, तो एक तो कहेंगे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, नंबर 1 आउटस्टैंडिंग। और एक कहेंगे बेटा एडवांस सब्सक्रिप्शन। दो बातें आपको ये सोचनी है, इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा रहे हो, और इनकम एक्सपेंडिचर में एक तो बेटा करंट ईयर की चीज़ें आती हैं, करंट ईयर की सिर्फ। तो करंट ईयर की इनकम आपने यहाँ दिखानी है, जो करंट ईयर की इनकम नहीं है उसको हमने यहाँ पर शो नहीं करना बेटा। ठीक है ना, क्लियर? एग्जाम्पल है, तो आउटस्टैंडिंग के भी आगे दो पार्ट बनेंगे बेटा, आउटस्टैंडिंग के भी दो पार्ट बनेंगे। आपने +1 में एक ही पॉइंट पढ़ा था इसका, अब यहाँ पर 2 पॉइंट डिस्कस करने हैं बेटा। एडवांस के भी 2 पॉइंट पढ़ने हमने, वो हमने 1 पॉइंट डिस्कस किया था। चलिए, तो एक हो सकता है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हो सकता है बेटा। और एक हो सकता है लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग बेटा। ठीक है, ऐसे ही करंट ईयर एडवांस हो सकता है, करंट ईयर एडवांस और करंट ईयर सॉरी लास्ट ईयर।
लास्ट ईयर एडवांस, ये हो सकता है बेटा। तो आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर आपने यूज़ किया था किसके लिए? एक्सपेंस के लिए। इनकम को भी कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग हम, क्योंकि आउटस्टैंडिंग मीन्स होता है बकाया। बकाया वो इनकम भी हो सकती है, बकाया वो एक्सपेंस भी हो सकता है। तो ज़रा मुझे डेफिनेशन बताओ आउटस्टैंडिंग की क्या हुआ करती? आउटस्टैंडिंग की डेफिनेशन क्या हुआ करती बेटा? देखो एक्सपेंस के लिए यूज़ किया था, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, यही थी ना, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। और इनकम के बारे में क्या कहेंगे हम? जो एक्यूर्ड इनकम की डेफिनेशन थी ना, ये वही है आउटस्टैंडिंग आपका। उस एक्यूर्ड को यहाँ पर बोल दिया गया आउटस्टैंडिंग। तो एक्यूर्ड इनकम की क्या डेफिनेशन थी? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, इनकम कमा ली गई है बट प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है। सो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग को समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। बताना तुम लोग क्या करते थे लास्ट ईयर इसमें। जैसे आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर यहां पे दिखाया हुआ करता इंटरेस्ट, 10,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट, और नीचे एडजस्टमेंट में वो दिखाया करता और एक्यूर्ड इंटरेस्ट के नाम से, एक्यूर्ड इंटरेस्ट के नाम से दिखाया करता बेटा 2000। बताओ क्या क्या करती है P&L में, जल्दी से बताइएगा। P&L में क्या करते थे इसका? जो वहाँ ट्रीटमेंट करते थे यही ट्रीटमेंट सेम इधर बनेगा बेटा। इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में शो करते थे आप इंटरेस्ट। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो एक जगह आता था, और जो बाहर है ट्रायल बैलेंस के वो दो जगह आता था बेटा। एक तो ये इनकम है हमारी करंट ईयर की, ऐड करते थे रिलेटेड इनकम के अंदर, तो ऐड करोगे एक्यूर्ड इंटरेस्ट के नाम से 2000, और यहाँ पर इनकम 12,000, और ये आपकी एसेट्स भी बन जाया करता बेटा। एसेट्स बैलेंस शीट के अंदर दिखाया करते आप एक्यूर्ड इंटरेस्ट के नाम से, एक्यूर्ड इंटरेस्ट। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारी इनकम है, रिसीव होनी है हमें, और जो इनकम रिसीव होनी है वो हमारी एसेट्स बन जाती है। तो एक्यूर्ड इनकम हमारी करंट एसेट्स हुआ करती है बेटा। क्लियर है ना पॉइंट? तो यहाँ पर भी देखो, अगर आपके रिसीट साइड के अंदर, अब हम इसकी जगह बना लेते हैं रिसीट साइड, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर किसके बेस पे बनेगा? रिसीट साइड के बेस पे बनेगा बेटा। तो यहाँ आपके पास रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, और रिसीट साइड के अंदर इसने बता रखा है आपको टू सब्सक्रिप्शन। ये बता रहा है कि उसको कितना सब्सक्रिप्शन मिला, और इसने बताया कि 1 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन मिल गया। और नीचे बेटा ये एडजस्टमेंट में बोल देगा आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹15,000। तो बेटा क्या करते हो 15,000 का? कैसी इनकम है? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। तो ये हमारी करंट ईयर की इनकम है जो हम रिलेटेड इनकम में ऐड करेंगे। तो बस फर्क ये है, यहाँ हम P&L की जगह क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे बेटा? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे। तो जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो उसके इनकम साइड के अंदर देखो बेटा सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट करेंगे, बस साइड के नेम का फर्क है। ये क्रेडिट साइड हुआ करती, ये इनकम साइड है। तो यहाँ आप दिखाओगे सब्सक्रिप्शन, और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो एक जगह पर आएंगे, यानी कि रिसीट साइड के अंदर है, और जो एडजस्टमेंट है क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम है तो इसको ऐड कर देंगे बेटा। ठीक है। तो यहाँ पर दिखाओगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो कौन से ईयर के हैं? करंट ईयर के हैं बेटा, 15,000। इसका मतलब ये अभी हमें मिले नहीं है, बट ये हमारी इनकम है, तो इसको मेक अ पार्ट ऑफ इनकम, इनकम का पार्ट इसको बना दिया जाएगा बेटा। क्लियर है? और क्योंकि ये मिलनी है इनकम, तो आपने इसको दिखाना होगा कहाँ पर? बैलेंस शीट के अंदर। इस वर्ष तो मिली नहीं है ये बेटा, फिर कब मिलेगी?
अगले साल मिल सकती है। क्या पता अगले साल भी ना मिले, बट होप हम यही रखेंगे कि अगले साल मिल जाएगी। तो यहाँ दिखाओगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बेटा, आप साल के एंड में 15,000 रुपये। ठीक है, ये इनकम का पार्ट हम बना चुके हैं। अब आपने थोड़ा एडवांस सोचना है बेटा। अब अगले साल की कहानी आपने सोचनी है। 15,000 का अगले साल क्या करोगे आप? तो 15,000 के लिए भी एक केस बना लेते हैं हम। चलो पहले करंट ईयर आउटस्टैंडिंग का क्या किया वो देख लो, आप उसको नोट कर लो बेटा। जब भी करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा तो उसका क्या करोगे आप? देखिए उसका ट्रीटमेंट क्या करोगे। तो पहली बार आपने क्या किया, इसको ऐड कर दिया आपने किसके अंदर? सब्सक्रिप्शन के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, यही किया था बेटा। दूसरी बार आपने क्या किया, इसका आपने इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दिया। क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग कह दो या ये कह दो बेटा, करंट ईयर की बैलेंस शीट जो बनती है ना, करंट ईयर की इस साल के एंड में जो बनती है, करंट ईयर बैलेंस शीट की कौन सी साइड में? एसेट साइड। बेटा एसेट्स क्यों कहा हमने इसको? क्योंकि जो इनकम हमें रिसीव होनी होती है फ्यूचर में वो हमारी एसेट्स होती है, या किसी का फ्यूचर में बेनिफिट मिलना होता है वो हमारी एसेट्स होती है। पे करने की सेंस आए कि हमने पे करना है, वो हमारी लायबिलिटीज होती है बेटा। क्लियर है ना पॉइंट आपको ये? चलिए अब हम बात करते हैं, ये दोनों ट्रीटमेंट क्लियर होने के बाद इस पे फोकस करना है बेटा आपने। ये 15,000 इस साल नहीं मिले, इस वर्ष नहीं मिले, तो वो मेंबर कभी तो देने आएगा सब्सक्रिप्शन अपने। यस, देने आएगा ना। देने आएगा तो की बात कर रहे हैं, ना भी देने आए तो इसको बैड डेट्स बना लेंगे हमारा। चलिए अगले साल की बात करते हैं। अगला साल मानते स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2019 से, और कब तक चलेगा बताओ आप लोग? 31 मार्च 2020 तक चलेगा बेटा। ठीक है ना। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बता रहा है क्या कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, और रुपीज है। मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूं। ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन मिले तो डिटेल में चलते हैं बेटा। कुछ सब्सक्रिप्शन तो 2018 वाले मिले हैं, और कुछ सब्सक्रिप्शन 2020 वाले, 19-20। ये तो बनेगा 17-18 का सेशन। ये इसको मान लो तो हम अपन 18-19 मान लेते हैं बेटा, ये लास्ट ईयर है। और 19-20 जो करंट ईयर है हमारा, 19-20, तो आपको वो कहेगा कि 15,000 तो पिछले साल वाले मिल गए और 1,50,000 इस साल के लिए मिल गए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कितना सब्सक्रिप्शन आ गया? 1,65,000। अब आपने डिसाइड करना है बेटा कि इसमें से इनकम कितनी बनाओगे। 165 को इनकम बनाओगे या 150 को इनकम बनाओगे। आप इसके लिए आपके रूल्स काम करेंगे बेटा। आपने अभी पढ़ा था कि इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर सिर्फ कौन सी इनकम दिखाई जाती है बेटा? करंट ईयर की इनकम दिखाई जाती है। तो करंट ईयर की इनकम तो कितनी है हमारी? 1.5 लाख रुपए है। इसको आपने ऐड करके नहीं चलना बेटा। अगर आप 1,65 ले लोगे ना, 165 ले लोगे, तो ये 15,000 दो बार इनकम बन गया आपकी। कैसे बन गया दो बार? देखो, एक बार तो अपने पिछले साल भी ऐड कर दिया था, 15,000 को इनकम बना लिया था, और इस बार भी अगर इनकम में लोगे तो ये डबलिंग होगी इनकम की बेटा। तो ये अकाउंट्स में अलाउड नहीं होता कभी भी कि इनकम को दो बार रिकॉर्ड कर दो आप। नहीं, इनकम को एक ही बार इनकम बनाना होता है। तो ये गलत हो जाएगा, उस हिसाब से भी गलत हो जाएगा। और करंट ईयर की इनकम है भी नहीं, क्योंकि ये वाला ईयर तो कौन सा है बेटा? ये तो लास्ट ईयर है हमारा, ये तो लास्ट ईयर की इनकम है। हाँ, मिली नहीं थी लास्ट ईयर, बट फिर भी हमने उसको इनकम का पार्ट बना लिया था बेटा। क्लियर है ना। चलिए
अब आपको वो ऐसे दे जरूरी नहीं है, वो आपको क्या करेगा, क्या कहेगा वो देखिए बेटा। वो आपको डायरेक्टली कह देगा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए ड्यूरिंग द ईयर ₹1,65,000। अब क्या कीजिएगा, और नीचे कह देगा ये, इसके बाद नीचे एडजस्टमेंट्स में कह देगा कि आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, या तो ये बोल देगा लास्ट ईयर बोल देगा, या डेट दे देगा बेटा, कह देगा कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2019। तो 2019 लास्ट ईयर था, करंट ईयर तो कब बंद हो रहा है हमारा, 2020 में बंद हो रहा है बेटा, क्लियर है ना। तो आपको ये कहेगा ₹15,000 आउटस्टैंडिंग है। तो अब आपको ये पता है कि इस 165 में ये 15,000 रुपये भी मिल गए होंगे, ऐसा माना जाता है, ऐसी अकाउंट की एजम्पशन है। जो इनकम लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग होगी वो करंट ईयर में मिल जाएगी, ऐसी अजम्पशन है। और अगर कोई बात ये कह दे तो फिर उसके हिसाब से मानना पड़ेगा। जैसे वो कह दे कि ये अभी तक भी बकाया है, अभी तक भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब मिले ही नहीं है, फिर नहीं मिले तो बेटा तो फिर ये इनकम सारी करंट ईयर की हो जाएगी। और अगर कुछ भी ना कहे तो बेटा क्या अजम्पशन माननी है आपने, कि जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था वो इस ईयर में रिसीव्ड हो चुका है। बात क्लियर है आपको बेटा। चलिए, तो ये रहेगा हमारे लिए। अब इसका ट्रीटमेंट देखो बेटा, क्या करोगे आप जब आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो क्या कीजिएगा इसका, देखिए बेटा। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ आपको 1,65,000। तो क्या ये 15,000 रुपये आपकी करंट ईयर इनकम है, इसी पर जाना है बेटा? नहीं है, ये हमारी करंट ईयर, ये लास्ट ईयर की इनकम थी आपकी। तो लास्ट ईयर की इनकम में जोड़ा भी जा चुका है इसको। सो आप इसको ऐड की बजाय यहाँ से क्या कर देना, लेस कर देना, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में करंट ईयर की इनकम आती है बेटा। तो यहाँ से लेस कर देना, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से 15,000 रुपये लेस कर देना। तो ये आ जाएगा आपका 1,50,000, ये करंट ईयर की इनकम आ जाएगी। अब तुम ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर अगर इस वर्ष भी आउटस्टैंडिंग रहा तो, एक दो मेंबर ऐसे रहे इस साल में जिन्होंने पैसा ना दिया हो। बिल्कुल सही क्वेश्चन किया बेटा आपने, अगर ऐसा क्वेश्चन किया है तो